जो मेरा जो ड्रीम सब्जेक्ट था या जो ड्रीम जो मेरा कॉलेज है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा जो सीयूटी में लो स्कोर आया है, तो मैं बता दूं कोई भी बच्चे खास करके ऑनर्स को लेकर के प्लीज ड्रॉप मत लेना। और भी यूनिवर्सिटी है, इसे रुक करो, मिस मत करना इस वीडियो को, बहुत सारे बच्चों को भी शेयर करो, ना तो बहुत सारे बच्चे का जो एक साल है वो फालतू का बर्बाद हो जाएगा। मैं इस पे ही बात करने जा रहा हूँ। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे थे, लेकिन आंसर की जारी होने के बाद उन्होंने जब आंसर की को मिलाया तो उनका लो स्कोर मार्क्स आ रहा है, यानी मिनिमम स्कोर आ रहा है। क्या उन बच्चों को, जो बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे कि क्या सर मेरा लो स्कोर होने के बाद क्या मेरा नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरा जो ड्रीम सब्जेक्ट था, जो मैं सब्जेक्ट मनपसंद अपना सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहता था, क्या लो स्कोर मार्क होने के कारण, मिनिमम मार्क होने के कारण क्या हमारा जो नॉर्थ कैंपस है उसमें जो बेहतरीन कॉलेज है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। या बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि सिर्फ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढूं तो फिर मुझे कितना मार्क्स आना चाहिए जिसमें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूं। तो मैं आज इसी पे बात करने जा रहा हूँ सभी बच्चों को लेकर के जिसका मिनिमम स्कोर आया है सीयूटी आंसर की के माध्यम से, जिन्होंने आंसर की को मिलाया उसके बाद उनका जो मार्क्स है वो बहुत लो है। तो क्या करना चाहिए, क्या हमें नॉर्थ कैंपस में मिलेगा एडमिशन या नहीं मिलेगा, या सिर्फ साउथ कैंपस में एडमिशन मिलेगा या ऑफ कैंपस में एडमिशन मिलेगा, ये सब पे बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और जेएनयू अगर जिस बच्चों को नहीं मिलता है, और खास करके जो बच्चे ज्यादा टारगेट करते हैं या तो डीयू को टारगेट करता है यूजी को लेकर के, या तो बीएचयू को टारगेट करता है। जनरली क्या होता है कि जेएनयू में आप देखोगे यूजी को लेकर के आपको लैंग्वेज या सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं मैं या तो डीयू जाऊं या बीएचयू जाऊं। अगर ये नहीं होने के कारण, वहां एडमिशन नहीं होने के कारण, मनपसंद सब्जेक्ट नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं और कहते नहीं फिर अगले साल में एग्जाम दूंगा और फिर अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर मैं वहां जाऊंगा। तो क्या बच्चों को सीयूटी 2025 में आंसर की मिलाने के बाद, ध्यान समझेंगे, जिनका लो स्कोर मार्क आया है क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए, या डी और बीएचयू नहीं हुआ तो कोई और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि सीयूटी के माध्यम से बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पे इंटीग्रेटेड कोर्स, बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, या वो सब यूनिवर्सिटी में जो अभी एडमिशन शुरू हो गया है वो सब यूनिवर्सिटी का भी क्या हमें रुख करना चाहिए, क्या इस ओर बढ़ना चाहिए। तो मैं इस पे पूरा इन डिटेल बात करने जा रहा हूं सभी बच्चों के लिए, क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पे भी मैं बात करने जा रहा हूं। ध्यान से समझना, जो बच्चे अभी इस साल 2025 में सीयूटी का एग्जाम दियो, बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को, बहुत सारे बच्चों को भी शेयर करो, ना तो बहुत सारे बच्चे का जो एक साल है वो फालतू का बर्बाद हो जाएगा। मैं इस पे ही बात करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको शुरू करता हूं, जो बच्चे सीयूटी 2025 में एग्जाम दिए हो, ठीक है, और एग्जाम देने के कारण, ठीक है, आंसर की मिलाने के बाद अगर आपका स्कोर लो आ रहा है, आपका जो स्कोर है बहुत मिनिमम स्कोर है, ठीक है, या 750 में आपका स्कोर 600 से नीचे है, या 1000 मार्क्स में आपका स्कोर 900 से नीचे है, 800 से नीचे है, 700 से नीचे है, तो क्या हमें डीयू और बीएचयू जैसी, खास करके डीयू जैसी यूनिवर्सिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे इन डिटेल बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझा आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे का जो ड्रीम होता है, जो सपना है, ठीक है, जो खासकर जो बच्चे तैयारी करते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर के ज़्यादा फोकस होता है और उनका ज़्यादा इस पे ध्यान भी होता है, ठीक है। तो क्या हमारा जो नंबर है वो 1000 में से, मतलब 1000 में से लगभग मेरा जो नंबर है 600 नंबर है, ठीक है, इस बार, ठीक है, तो मेरा जो स्कोर है बहुत लो है, क्या हमें मिनिमम स्कोर आया है, बहुत लो स्कोर आया है, तो क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला सवाल, क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा इस नंबर पे, तो इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कैंपस होते हैं, एक आपका नॉर्थ कैंपस होता है, एक आपका साउथ कैंपस होता है और एक आपका ऑफ कैंपस होता है। कहा यह जाता है कि नॉर्थ कैंपस में जो पढ़ाई है एज कंपेयर साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस की तुलना में अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साउथ कैंपस में कुछ ऐसे कॉलेज है जहां हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई अच्छे होते हैं, तो इसी प्रकार नॉर्थ कैंपस में भी कुछ ऐसे कॉलेज जहां हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई अच्छी नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ।
आपको मैं फ्री में पूरे प्रेफरेंस लिस्ट, चाहे हिस्ट्री ऑनर्स का हो चाहे पॉलिटी ऑनर्स का हो, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हो कि आपका जो एक साल बर्बाद ना जाए और साथ ही साथ आपका अच्छे और कम स्कोर पे भी अच्छे कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, वो पूरे के पूरे में यहाँ जानकारी देने वाला हूँ। आई होप ये बेसिक बात समझ में आ गया। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपके 3 कैंपस होते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं क्या हुआ 2022 से लेकर के 2025 की मैं कहानी बता दूं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक आप समझने की कोशिश करेंगे। 2022 से लेकर के 2025 तक की पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ कि 2022 से लेकर के, ठीक है ध्यान समझना, 2022 से लेकर के 2024 तक, ठीक है। और यहाँ पे इस बार जो एग्जाम हुआ है 2025 में, मैं इस पे भी बात करूँ 2022 से 2024 ये समझने की कोशिश करना। तो 2022 में, ठीक है, जो बच्चे आपको साइंस बैकग्राउंड के थे, यहाँ पे मैं सिर्फ साइंस बैकग्राउंड दूँ, ठीक है, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के थे, ठीक है, और जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, ठीक है, ह्यूमैनिटीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, साइंस या आर्ट्स, ठीक है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड का था उसको क्या था, तो उसको देखेंगे जनरली 600 नंबर के एग्जाम होते थे, ठीक है, और इंग्लिश में आपको पासिंग मार्क लाना पड़ता था 30%, जो 2025 में ये भी हटा दिया गया। बेसिक बात है, आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब 600 नंबर्स में जो बच्चे को, ठीक है, लगभग 400 के करीब भी आते थे, तो उनको जो नॉर्थ कैंपस जो होते थे वो मिल जाता था। उसी प्रकार अगर मैं आपको ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे की बात करूं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे को, तो वहां पे क्या होते थे, टोटल 800 नंबर के एग्जाम होता था, 3 डोमेन्स होते थे, एक लैंग्वेज पेपर होता था। इस 800 में से अगर हमें ड्रीम यूनिवर्सिटी, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में अगर हमें पढ़ना हो, जैसे हो गया द हिंदू कॉलेज हो गया, जैसे हो गया रामजस कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, जैसे इस सब टाइप के कॉलेज में अगर हमें पढ़ना हो, ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था कि बच्चों को लगभग, ध्यान समझिएगा, सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज में तो बच्चों को लगभग 800 में से लगभग 700 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ते थे। 700 से ऊपर मार्क्स का मतलब बता दो 750 से ऊपर, ठीक है, 750 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ते थे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते थे। तो मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पढ़ने के लिए ड्रीम सब्जेक्ट जो आपका मनपसंद सब्जेक्ट है, ठीक है, 2022 से 2024 तक, और आपको अच्छी कॉलेज में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पढ़ना हो, तो 750 नंबर से ऊपर लाना पड़ता था, खास करके उन बच्चों के लिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते थे। अगर मैं यही बात करूँ EWS, OBC, SC, ST, तो उसको थोड़ा कम मतलब लाना पड़ता था, लेकिन हाँ, अगर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते थे उनको 750 से ऊपर नंबर लाना पड़ता था। ये बेसिक और जनरल कट ऑफ होता था। ठीक है, अगर मैं यही बात करूँ 2025 में, तो 2025 में क्या हुआ कि आपको जो टोटल मार्क्स कर दिया गया है खास करके, तो ये 1000 कर दिया गया है ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए 1000 मार्क्स कर दिया गया है। उसी प्रकार जो साइंस वाले बच्चे, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया है, जो 750 मार्क्स। तो ध्यान समझने की कोशिश करेंगे, जो साइंस वाले बच्चे हैं इसके लिए जो कुल मार्क्स हुआ वो 750, ठीक है, और इस बार जो इंग्लिश पेपर में जो आपको पासिंग मार्क्स भी था वो भी इस बार समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो 750 मार्क्स जो कर दिया गया है, खास करके जो टोटल मार्क्स होगा 750, वो साइंस वाले बच्चों के लिए, जो आर्ट्स वाले बच्चे के लिए इसका 100 मतलब 1000 मार्क्स है इस बार टोटल, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन मिला करके। अब सवाल उठ रहा है कि बहुत सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं कि मेरा जो नंबर है वो 600 से नीचे है, तो क्या हमें नॉर्थ कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कैंपस में एडमिशन से ले लें, ऑफ कैंपस के इवनिंग कॉलेज में ले लें, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हमें ड्रॉप लेना चाहिए। तो देखो पहले तो मैं ये समझा देता हूँ, जो बच्चे को 1000 में से, ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करना, जिसका नंबर, ठीक है, 1000 में से लगभग 900 समथिंग है, 900 से ऊपर है, जनरल कट ऑफ में बता रहा हूं, तो उनका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी, जो ड्रीम कॉलेज है और ड्रीम सब्जेक्ट है वो मिल जाएगा।
लेकिन जो बच्चों का ठीक है 900 से नीचे है, ध्यान समझने की कोशिश करना, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले बच्चों का, आर्ट्स वाले बच्चों का 900 से नीचे नंबर है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के में आप ड्रीम सब्जेक्ट जो है आपका नहीं मिल पाएगा। अगर 800 से भी आपका नीचे है तो फिर आपका ये जनरली साउथ कैंपस मिलेंगे, और अगर उससे भी नीचे है तो फिर आपका मामला हो सकता है कि अटक जाए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्या ड्रॉप ले लेना चाहिए अगर हमारा स्कोर जो है 800 से नीचे है, तो क्या ऑफ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है? तो मैं सिंपल बताऊँ तो मैं यहाँ पे कोई आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये अब बहुत बार मैं चोचलिज्म वाला बातें नहीं करूँगा कि वहाँ जाओगे तो तुम ये हो जाओगे। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, अगर आप ऑफ कैंपस में एडमिशन्स लेते हो, इवनिंग कॉलेज, मॉर्निंग कॉलेज, किसी भी कॉलेज में अगर आप ऑफ कैंपस में जाते हो, ठीक है, तो मैं सिंपल बता दूँ वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का फीडबैक है, इवन जो बच्चे कॉल करते हैं हमें कि सर मैं साउथ कैंपस में एडमिशन हो गया, कोई बच्चे को साउथ कैंपस मिल रहा हो तो प्लीज़ सर आप उसे बोलिएगा कि वो साउथ कैंपस में ना आए, किसी और कॉलेज में जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाकर के वो दूसरा कोर्स मतलब अच्छे कोर्स इनरोल कर ले या ले ले, ना कि साउथ कैंपस में आकर अपना जिंदगी बढ़ाए। साउथ कैंपस का बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ बच्चों का ये फीडबैक है कि वहाँ पढ़ाई जनरली नहीं होता है और बच्चे का समय ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो बेसिक बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए क्या अच्छा होगा। मेरा नंबर जो है बहुत कम आया तो मैं क्या करूँ, तो मैं आपको कहूँगा एक पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंपल ऑनर्स पेपर के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। वहीं पे मैं बता दूं, अगर जो बच्चे बीटेक करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीटेक वाले बच्चे हो, ठीक है, तो ये भी समझने की कोशिश करना, जो बच्चे बीटेक करना चाहते हो, जो 750 में से लगभग जो बच्चे को 600 लगभग 600 के करीब नंबर आया है, ठीक है, तो उनको बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में बीटेक वाले बच्चों को। तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन 600 से नीचे जिसका नंबर आया था, क्या अच्छे कॉलेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये थोड़ा ये तो अब सवाल उठता है क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल ऑनर्स के लिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मुझे हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी सिंपल ऑनर्स के लिए आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा जो इस बार जो है मेरा जो स्कोर है तो बहुत लो चला गया, अच्छा मार्क्स नहीं आया 1000 में, तो मैं इस बार ड्रॉप ले लेता हूँ, अगले साल में फिर से एग्जाम दूंगा और फिर अच्छे नंबर लाएंगे, फिर उस कॉलेज में हम जाकर एडमिशन लेंगे। मैं सिंपल बता दूं, अगर सिंपल ऑनर्स के लिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप ऑनर्स पेपर के लिए ड्रॉप मत लो। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, कुछ अगर कुछ टेक्निकल कोर्स करना चाहते हो और आप इसी कॉलेज में, हाँ, कि इसी कॉलेज में अच्छे पढ़ाई होता है, इसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेशनल कोर्स अच्छे होते हैं, तब आप इसके लिए ड्रॉप ले सकते हो और ये बेहतरीन है, ठीक है। मैं बोलूँगा तो 1 साल बर्बाद भी होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप इसलिए ड्रॉप ले रहे हो कि आपको इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में आपको मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला और बाकी जो और भी यूनिवर्सिटी है लगभग सीयूटी के माध्यम से 50 से ज्यादा, ठीक है, आप इसको छोड़कर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के कारण अगर आप ड्रॉप ले रहे हो कि यहाँ आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपका बेवकूफ़ी है। मैं कहूँगा कि आप और भी यूनिवर्सिटी जितना भी स्कोर आया है उसके माध्यम से और यूनिवर्सिटी की ओर आप रुख कीजिए और वहाँ पे देखिए कि आपके लिए कौन कौन से कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है। हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, आपको समझ में ना आए, तो आप हमारे खास करके जो ऑफिशियल नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको पूरे के पूरे अच्छे से आपको गाइडलाइन यहाँ से दे दूंगा, जहाँ से आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज आपके खास करके आपके लिए अच्छा हो सकता है, जहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल है। तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ DU या BHU को लेकर के ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेवकूफ़ी मत करना। और बेवकूफ़ी नहीं, इवन खास करके जो बच्चे DU और BHU को लेकर के बेवकूफ़ी करते हैं और ये क्या करते हैं 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, तो बिल्कुल ड्रॉप मत लेना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा अगर ऑनर्स पेपर के लिए तुम ड्रॉप ले रहे हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी CUT के माध्यम से आता है, तो प्लीज़ आप वहाँ भी रुक करें, वहाँ भी काउंसलिंग करवाएं, वहाँ भी एडमिशन लें, जो आपके भविष्य का, ठीक है, 1 साल बचेगा भी और साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड कोर्स भी मिल जाएगा। तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो बच्चे, अब सवाल उठता है कि मेरा लो स्कोर मार्क आने के बाद क्या हमें नॉर्थ कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं सिंपल बता दूं, ये डिपेंड करता है आपको प्रीफरेंस लिस्ट पे। तो मैं आपको बताऊं
यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिपेंड करता है प्रीफरेंस लिस्ट पे, आप प्रीफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हो, ठीक है। अगर आपका प्रीफरेंस लिस्ट अच्छे, बहुत सारे साउथ कैंपस के भी जो कॉलेज है ना वो अच्छे कॉलेज है, ठीक है, और जो नॉर्थ कैंपस तो फेमस ही है, और जो बहुत सारे कॉलेज जो साउथ कैंपस का भी ये भी अच्छा है। तो अगर आप प्रीफरेंस बना रहे हो, ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, कुछ कॉलेज है जो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जैसे मैं आपको बताऊं, सेंट स्टीफन कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ SRCC कॉलेज है, ठीक है, हंसराज कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज है, रामजस कॉलेज है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है। अब इस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो मार्क्स है थोड़ा 900 से ऊपर आना चाहिए, अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो, ठीक है। जनरल कटअप में बता रहा हूँ, अब इसमें हमारा नंबर थोड़ा जनरल में हो और थोड़ा नंबर कम आया है, तो क्या करूं, ठीक है। क्या हमें यहाँ पे अपने मनपसंद सब्जेक्ट मिलेगा, या मनपसंद तो छोड़ दो, कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, 900 से कम नंबर है तो क्या हमें यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इस सब में। तो मैं सिंपल बता दूं आपको, ये डिपेंड करता है आपको प्रेफरेंस लिस्ट पे, ठीक है, कि हम प्रेफरेंस कैसे दें। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपका प्रेफरेंस लिस्ट अच्छा नहीं बना तो हो सकता है कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है या जो ड्रीम सब्जेक्ट है, हो सकता है आपको ये ना मिले, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बता दूं, कोई भी बच्चे खास करके ऑनर्स को लेकर के प्लीज ड्रॉप मत लेना। और भी यूनिवर्सिटी है, इसे रुख करो, अच्छी जगह तुमको अच्छे आपको कॉलेज मिल जाएंगी, और खास करके जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे तो आपके पास 2-2 डिग्री भी होगी और इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री होगी, ठीक है। तो मैं ये बेसिक बात बता दूं, हाँ अगर आपको मिल रहा है तो सही है, लो स्कोर भी आया फिर भी ड्रॉप नहीं लेना। हाँ, टेक्निकल फील्ड के बच्चे हो और जिसको लो स्कोर आया है और आपको ये लग रहा है कि नहीं इसी कॉलेज में इसका पढ़ाई अच्छा होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो फिर आप ड्रॉप ले लो और अगले साल के लिए सोचो। खास करके मैं बता दूं कि जो बच्चे CUT का तैयारी करना चाहते हो, 2026 में एग्जाम देना चाहते हो, इस सबके बावजूद तो आप मेरे संस्थान निष्ठा CUT में एनरोल कर सकते हो, जो 25 जून से डोमेन की बैच की शुरुआत होने जा रहा है। तो आज के लिए तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।